15 जनवरी को ममता जाएंगी जेल। जी हां, यह बात सच है कि ममता को ईडी मामले में जेल भेजने की तैयारी कर ली गई। पर सवाल यह है कि ममता कोलकाता जेल जाएंगी या दिल्ली के तिहाड़। যারা তৃণমূলকে অনেক অসার কথাবার্তা বলেন, আমি কাল যা করেছি অ্যাজ এ অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান করেছি। আমি কোনো অন্যায় করিনি। তুমি আমায় খুন করতে এসছো, আমার আত্মরক্ষা করার অধিকার আছে। তুমি আমার বিএলএ 1 এর ঠিকানা, বিএলএ 2 ঠিকানা, সাধারণ মানুষের দরখাস্ত, তুমি সমস্ত ডেটা আমার অফিস থেকে চুরি করছিলে। আঘাত করলে প্রত্যাঘাত কি করে করতে হয়। আজ সকাল 8টায় দিল্লির কুয়াশা ঠান্ডার মধ্যে আমাদের এমপিরা প্রতিবাদ করেছে, তাদের চ্যাংদোলা করে অত্যাচার করে টেনে নিয়ে গেছেন, আর এখানে লাল কার্পেট बिछिए पुलिस আপনাদের মিটিং कराए। सूत्र बताते हैं कि अगर हाई कोर्ट ममता और ईडी के झगड़े पर विचार करता है तो ममता कानूनन थोड़ा सा कमजोर पड़ेंगी। पर उन फाइलों को अगर ममता ने एफआईआर करते वक्त उसी दिन थाने में जमा करा दी होगी और बंगाल पुलिस उन फाइलों को हाई कोर्ट में पेश कर दे तो सिद्ध हो जाएगा कि वो हरी फाइल में वाकई उनकी पार्टी के दस्तावेज थे। तब ईडी के सहारे बंगाल में घुसने के भाजपाई प्रयास को बड़ा धक्का लगेगा। साथ ही ईडी के अधिकारियों की आफत होगी अलग से। यहां एक बात और सामने आई है कि अमित शाह कोयला घोटाले में शामिल हैं और यह बात ममता दावे के साथ कह रही हैं। বলছে কয়লার টাকা কে খায়? অমিত শাহ খায়, হোম মিনিস্টার। কি করে খায়? গদ্দারের থ্রুতে টাকা যায়। গদ্দার অ্যাডপ্টেড সন হয়ে গেছে। জগন্নাথের থ্রুতে টাকা যায় শুভেন্দু অধিকারীর কাছে, আর শুভেন্দু অধিকারীর থ্রুতে টাকা যায় অমিত শাহর কাছে। শুনুন, আপনাদের ভাগ্য ভালো এখনো যে আমি চেয়ারে আছি বলে না ওই পেন ড্রাইভ গুলো বাইরে বের করে দিই না। বেশি লাগালে কিন্তু বলে দিচ্ছি আমার কাছে সব পেন ড্রাইভ করা আছে, আমি কিন্তু ভান্ডা ফাঁস করে দেবো। जी हां, ममता के हाथ लगी पेन ड्राइव की बात फैलते ही अमित शाह डरे हुए हैं। मतलब साफ है कि दाल में कुछ काला तो है। इसलिए यह भी हो सकता है कि ईडी और ममता के बीच सुनवाई के दौरान सुलह भी हो जाए। अब अगर सुलह होती है तो सारे देश में भाजपा की थू थू होगी। साथ ही बंगाल में विधानसभा चुनावों में भाजपा 0 पर आउट भी होगी। अगर ममता पेन ड्राइव सार्वजनिक कर देंगी तो देश ही नहीं दुनिया में सरकार की बदनामी होगी। शायद इसी डर से अमित शाह ममता को गिरफ्तार कराने से डर रहे हैं, वरना हेमंत सोरेन के पीछे तो रातों रात पुलिस लगा दी गई थी। ये ईडी मामला भाजपा के गले की हड्डी बनता जा रहा है। ममता अगर जेल जाती भी है तो भी सरकार उन्हीं की बनेगी, ये तो तय है। अब चाहे भाजपा लाख जतन कर ले पर वह बंगाल में इस बार एक सीट जीतने की स्थिति में नहीं। इसी डर से भाजपा एक नया दांव भी खेलने के चक्कर में है। तो आइए जानते हैं भाजपा का प्लान बी आखिर है क्या। क्या पश्चिम बंगाल में लगेगा राष्ट्रपति शासन? बंगाल में एसआईआर पर जारी घमासान के बीच राष्ट्रपति मुर्मू से मिले राज्यपाल सीवी आनंद बोस। Basically an articulation of the people's needs. It's not a political manifesto. दरअसल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। हो सकता है कि अगर ममता अपनी गिरफ्तारी न दें तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है। यहां एक बात और जान लीजिए कि सरकार ने एक कानून में संशोधन किया था जिसका उपयोग भी ममता बनर्जी को हटाने के लिए कर सकती है, जिसके तहत यदि कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री 30 दिनों तक कस्टडी में रहेगा तो 31वें दिन वह स्वतः अपने पद से हटा माना जाएगा। मतलब साफ है, केंद्र सरकार अगर किसी तरह ममता को गिरफ्तार कर लेती है तो प्रयास करेगी कि 30 दिन तक जमानत न मिले। यानी कुल मिलाकर भाजपा दिल्ली की तरह बंगाल में चुनाव जीतना चाहती है, पर शायद भाजपा को यह नहीं पता कि दिल्ली और बंगाल में जमीन आसमान का फर्क है। ये जान लीजिए कि बंगाल से भाजपा को इस बार भी खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। तो मेरी इन बातों से आप कितने सहमत हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार।